Good morning students. Dear students, welcome to our today's Sanskrit class. Today's my topic is exercise of chapter 2nd, exercise number 3rd and 4th. लीजिए सोल्व करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3rd। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्देषु एकवचन द्विवचन बहुवचन शब्दान पृथक् कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में से एकवचन द्विवचन बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। हमारे शब्द यह दिए हुए हैं। सिंहः, चिकित्सकः, शुको, अश्वः, हस्तः, पिकाः, सैनिको, मृगो, बालकः। तो स्टूडेंट्स, हमें इनमें से एकवचन द्विवचन तथा बहुवचन को हमें पृथक पृथक करके लिखना है। जो एकवचन का रूप है हमें एकवचन में लिखना है, जो द्विवचन का है हमें द्विवचन में लिखना है, और जो बहुवचन का है हमें बहुवचन का लिखना है। तो छात्रों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? मैंने आपको चैप्टर्स में इसके पहचान के कुछ चिन्ह बताए थे कि यदि मान लीजिए हमारा एकवचन का रूप है और शब्द है हमारा अकारांत पुल्लिंग, तो हम शब्द के अंत में देखेंगे कि वहाँ विसर्ग है, तो वह होगा एकवचन का रूप। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है हस्त, और हस्त के पीछे विसर्ग है, तो यह हो गया हमारा हस्तः एकवचन का रूप। तो जितने भी विसर्ग वाले शब्द हैं जिसके अंत में से आ की ध्वनि निकल रही हो और विसर्ग हो, आ और विसर्ग होगा, तो वह एकवचन का रूप होगा। तो ये तीनों ही रूप एकवचन के हैं, हस्तः, बालकः, चिकित्सकः। अब आते हैं हम द्विवचन पर, और द्विवचन की पहचान का चिन्ह है कि यदि मान लो औ की मात्रा हो तो वह द्विवचन का रूप होगा। तो शुको, सैनिको और मृगो, इसमें द्विवचन औ की मात्रा है, अतः यह हुए द्विवचन के रूप। और बहुवचन की पहचान का चिन्ह है, यदि आ की मात्रा और विसर्ग हो तो वह बहुवचन का रूप होता। तो यह हो गया सिंहः, अश्वः, पिकः। तो छात्रों, एकवचन द्विवचन बहुवचन, एकवचन यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु से एक होने का पता चलता है, द्विवचन किसी भी वस्तु या व्यक्ति के दो होने का पता चलता है या बोध होता है, और बहुवचन से बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों के होने का बोध होता है। तो इस प्रकार से हम उन्हें एकवचन और द्विवचन कहते हैं। छात्रों, आइए हम हल करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4th। तो एक्सरसाइज नंबर 4th देखिए हमारी है यह सही जोड़ी। तो हम चलते हैं शब्दान अर्थः सह मेलयत। शब्दों को अर्थों के साथ मिलाइए। तो हमारे शब्द हैं कुक्कुरः, वानरो, मयूरः, छात्रः, हस्तो, मेघः, वृक्षो। अब हम इनके अर्थों से मिलाएंगे। बादल, एक छात्र, दो हाथ, दो बंदर, बहुत से मोर, दो पेड़, बहुत से कुत्ते। तो देखिए कुक्कुरः, और देखना है कि हमें ये कौन से वचन का रूप दिखाई दे रहा है। आ की मात्रा और विसर्ग है यानी बहुवचन का, और बहुवचन का अर्थ कौन सा शब्द दे रहे हैं, और कुक्कुरः का अर्थ होता है कुत्ते, तो बहुत से कुत्ते। वानरो ये द्विवचन का रूप है, और दो कहाँ लिखा हुआ है छात्रों? यह लिखा है दो बंदर। तो इस प्रकार से यह हो गया द्विवचन का रूप। मयूरः, आ की मात्रा और विसर्ग है, तो यह बहुवचन का रूप है, और बहुवचन में जहाँ भी बहुत लिखा हुआ है तो यह है बहुत से। मयूर का अर्थ होता है मोर, तो यह हो गया बहुत से मोर। छात्रः, जहाँ अकारांत शब्द हो और विसर्ग हो तो वह एकवचन का रूप होता है, तो छात्रः एक छात्र। हस्तो
औ की मात्रा है तो यह द्विवचन का रूप है, और दो जहाँ लिखा हुआ है छात्र न छात्र होता है, सॉरी हस्तो औ की मात्रा है और हस्त मीन्स हाथ होता है, तो दो हाथ होगा, तो यह हो गया दो हाथ। और मेघः एक वचन का रूप है तो एक बादल, और वृक्षो औ की मात्रा है तो दो वृक्ष। तो छात्रों, यह हमने एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 को सोल्व किया। पुनः मिलेंगे हम शब्दार्थ लेकर के, तब तक के लिए आप अपने इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। धन्यवाद।